अत्ता हि यत्तनो नाथो अत्ता हि यत्तनो गति तस्मा संयमेत्तानम असंभद्रम वाणिजो। अत्ता हि अत्तनो नाथो, संस्कृत में आत्मा, पाली में अत्ता, हिंदी में अपना। अत्ता ही अत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, अपना ही अपना स्वामी है। पीछे 160वीं गाथा शायद है। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोही नाथो परोसिया, अत्तना वा सुदंतेना नाथम लभत दुर्लभम। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोही नाथो परोसिया, परस्यात् संस्कृत में हो जाए, कोही नाथो परस्यात्। आत्मा ही आत्मा का स्वामी, उसका स्वामी दूसरा कौन होगा? ये निर्भय ज्ञान। भक्ति भावना वाले बारंबार जीव को तुच्छ कहते हैं। जीव अंश है, प्रतिबिंब है, परिच्छिन्न है। हम तो ना चीज हैं, तुच्छ है। अगर तुम ना चीज हो, तुच्छ हो, तो श्रेष्ठता कैसे आ सकती है? श्रेष्ठता है लेकिन भूल गई है श्रेष्ठता। तो जागरूक होकर के अपनी श्रेष्ठता में स्थित हो सकते हो। यदि श्रेष्ठता है ही नहीं तो कहां से आएगी? कौन दे देगा? इसलिए भक्ति मार्गावलंबी आत्मा को हीन बनाते बनाते इतना कर देते हैं कि बिल्कुल अपने आप के प्रति बड़ी हीन भावना हो जाती है। और ये आध्यात्मिक अपराध है। अपने को तुच्छ करके कुछ नहीं पा सकते हो। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोही नाथो परोसिया, उसका दूसरा कौन स्वामी हो सकता है? अत्तना वा सुदंतेना, आत्मा को जो सुदांत कर लेता है, अपने आप को पूर्ण संयमित कर लेता है, नाथम लभत दुर्लभम, वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। वो अपना बादशाह हो जाता है। उपनिषद के ऋषियों ने यही कहा है। याज्ञवल्क्य ने तो यहां तक कहा है, जो देवताओं की उपासना करता हो देवताओं का पशु है। एक एक मनुष्य को कई पशु पालते हैं, और एक पशु भी हाथ से निकल जाए तो आदमी को अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत से आदमी एक एक देवता की पूजा करते हैं। कोई आदमी समझ ले मैं ही ब्रह्म हूं और देवता की पूजा छोड़ दे तो देवता नाखुश होंगे। वे क्यों चाहेंगे कि हमारा पशु निकल जाए हाथ से? एक व्यंग, एक मजाक, एक परिहास ऋषि ने किया है। जो समझता मैं अन्य हूं और देवता अन्य है, वो देवताओं का पशु है। आप किसी देवता के पशु नहीं है। देव के देव आप हैं। सारे देवताओं के निर्माण करने वाले आप हैं। आप न होते कोई देव निर्मित न होता। धरती पर जितने देवी देवता बनाए गए हैं आप ही बनाए हैं। एक पत्थर में सिंदूर पोत करके रख दे तो हनुमान जी बन गए। आप न होते हनुमान जी न बनते। चंद्रलोक में कोई देवता नहीं बनाने वाला है तो कोई देवता वहां नहीं। वैसे वैदिक ऋषियों ने प्राकृतिक शक्तियों को देव माना है, वो ठीक है। दिव्य देवा मनीषाम, मनीषीगण दिव्य को, दिव्य जो चमके, ज्योतित हो, ये प्राकृतिक शक्तियां ज्योतित हैं, शक्तिमान हैं, ये देवता हैं। लेकिन उसमें भी भूल, प्रार्थना करके सब काम करवाने की चेष्टा। प्रार्थना न करो, पहचानो और उसका सही उपयोग करो। सबसे बड़ा देवता सूर्य है, लेकिन सूर्य की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। सूर्य एक जड़ आग का गोला है, दाहकता पिंड है। उसको पहचानो, समझो और उसका अच्छा उपयोग करो। यही देव उपासना है। सूर्य की रश्मियों का सेवन ऋतु के अनुसार करना चाहिए। गर्मी इत्यादि में कम, ठंडी में ज्यादा। तो ऋतु के अनुसार सूर्य रश्मियों का सेवन सूर्य की उपासना और उसका उपयोग। तो देव, जितने देव बनाए गए हैं
सबके आप कर्ता हैं, सारे भगवानों के आप निर्माता हैं। अपने को तुच्छ कहना आत्मघाती है, महानास्तिकता है अपने को तुच्छ कहना। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, पहले के जमाने में जो ईश्वर नहीं मानता तो उसको नास्तिक कहते थे, लेकिन आज के जमाने में जो आत्मा को नहीं मानता वो नास्तिक है। वो अपने ढंग से कहते थे, बहुत लहरी हृदय था, बहुत भावुक, बहुत उदार। तो अत्ता ही यत्नो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। अत्ता ही यत्नो गति, और आत्मा ही आत्मा की गति है। गति का अर्थ है ज्ञान, गति का अर्थ है पहुंच, गति का अर्थ है गमन, गति का अर्थ है लाभ। तो आपकी जहां पहुंच होनी चाहिए वो कौन है? आत्मा स्वयं। शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। साहब ने साखी प्रकरण की शुरुआत में ही कहा है, शब्द हमारा आदि का। हमारा शब्द आदि का परिचायक है। आदि का दो अर्थ होते हैं आदि के। आदि का मतलब है समय के किसी कालखंड की शुरुआत में, और आदि का दूसरा अर्थ है मूल। यहां अर्थ है मूल। शब्द हमारा आदि का, हमारा शब्द आदि का मूल का परिचायक है, मूल तत्व का परिचायक है। मूल तत्व दो हैं, स्व और पर, यही अध्ययन के विषय हैं। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, कपिल जी ने कहा है, मूले मूला भावात अमूलम मूलम। मूल में मूल न होने से मूल होता है अमूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ और चेतन ये दोनों मूल हैं, इनका मूल और कुछ नहीं। और मूल का मूल मानते जाओगे कहां ठहरोगे फिर? इसलिए मूल जड़ और चेतन है, स्व और पर है। स्व आत्मा है और पर जड़ है। यहां अर्थ है स्व आत्मा, आत्मा मूल है। हमारे शब्द उसके परिचायक है। आत्मज्ञान परक हमारे विचार हैं। बोली हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का हो। साहब कहते हैं हमारी बोली पूर्व की है, हमें और लोग नहीं समझ सकते हैं, वही समझ सकते हैं धुर पूरब का हो। धुर नाम ध्रुव, पक्का, जो पक्का पूरब का होगा। कितने लोग अर्थ मान लेते हैं ये साहब, कबीर साहब पूरब के थे, बनारस के, लेकिन बंगाल से पूरब कहां है बनारस? और नेपाल से कहां पूरब है? देश दिशा सापेक्ष होता है। कोई भी देश दिशा सापेक्ष होता है। तो उत्तर पूरब पश्चिम तो देश के आधार से माना जाता है। देश सापेक्ष दिशा। तो पूर्व का अर्थ है जहां सूरज उगता है। ये तो बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों, सूरज उगने पर उसके सामने खड़े हो जाओ, दोनों तरफ हाथ फैला दो, तो तुम्हारे मुख के सामने पूरब है, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण, बाएं की तरफ उत्तर और पीठ की तरफ पश्चिम है। ये बच्चों को समझाया जाता है। पूरब का अर्थ है जहां सूर्य उदय हो। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। जो ज्ञानोन्मुख है वो पूरब है। हमारी बोली पूर्व की है, अंतर्मुख की है, ज्ञान उन्मुख है, अध्यात्म परक है। जिसकी बुद्धि अध्यात्म परक होगी हमारी बात समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। तो साहब कहते हैं कि शब्द हमारा आदि का, हमारा शब्द आदि का परिचायक है, मूल का परिचायक है, स्वरूप का परिचायक है। पल पल करहु याद, वह स्वरूप जो पल पल स्मरण करने योग्य है। आत्मानुचिंतन, यही चिंतन की सार्थकता। मैं शुद्ध निर्मल हूं, मेरे में कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई संताप नहीं है। ये सारा संताप राग द्वेष करके दो ही हाथ लगता है,
प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ, हेतु न मिलने में कोई जहां तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। श्री विशाल साहब कहते हैं जितने संसार के लोग हैं इनसे मिलने में कोई अपना प्रयोजन नहीं। हाँ मिलेंगे, या तो राग मिलेगा तो द्वेष मिलेगा, और दुख हाथ मिलेगा और कुछ लगेगा नहीं। जहां राग करोगे वहां हरदम खटकता रहेगा। जहां राग किए खटकना शुरू, ये हमारे मन के अनुसार नहीं करता, और जहां द्वेष किए वहां उसको उखाड़ने के चक्कर में यही फल मिलता है संसार के बाजार में। संसार के बाजार से लौट आओ अपने घर में। अंत फलेगी माहली, जो हमारा विचार है उसका मनन करोगे तो माहली फलेगी। माहली नाम महल में रहने वाले बन जाओ। माहली कहते महल में रहने वाला। ये एक तो शरीर ही महल है, इसके अंदर में अंतःपुर है जो बुद्धि से भी ऊपर है। इंद्रियों के झरोखे को बंद किए अंतर्मुख हो गए, फिर मन से ऊपर उठे, बुद्धि से ऊपर उठे, शुद्ध चेतन मात्र। अंत भलेगी माहली, ऊपर की सब बात, ऊपर की सब व्यर्थ है। जितना बन सके घर में लौटो। हम तो कबहु न निज घर आए, हम कभी अपने घर में न आए, भटकते रहे। एक आदमी दिन भर भटके, रात भर भटके काम धाम में, और कोई घर ना हो, विश्राम उसको न मिले तो पागल हो जाएगा। संसार के लोग पागल क्यों हैं? क्योंकि अपने घर को जानते नहीं, अपने घर में आते नहीं, भटकते रहते। बिस्तर पर पड़े तो भी भटक रहे हैं, सोए तो सपना देखते हैं तो उसमें भी भटक रहे हैं। सपना वैसे सबको होता है, लेकिन अधिक रजोगुणी मन में सपने भी ऊट पटांग, और जब वो गाढ़ी नींद में जाएगा तो वही भटकने के बीज वहां रहेगा। यद्यप वहां क्लेश तो नहीं है, लेकिन नींद खुलती वही भटकना शुरू। तो अपने घर में आओ। अंत फलेगी माहली, ऊपर की सब बात। साहब कहते हैं ऊपर का सब व्यर्थ है। जिसे तुम उपलब्धि मानते हो सो आना झूठ है, उसमें अपना मन फंसाओ न। अपने महल में आओ, निर्भय भय तहां गुर की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। अत्ता ही अत्तनो गति, आत्मा ही आत्मा की गति, आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य, सुख सोए दास कबीरा हो। अत्ता ही अत्तनो गति, आत्मा ही आत्मा की गति, आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य। हमें प्राप्त करने योग्य और कुछ नहीं है, आत्मस्थिति प्राप्त करने योग्य है। अपने आत्मा में लीन हो जाना, आत्म संतुष्ट हो जाना, यही जीवन की सर्वोच्च दशा है। तस्मा संयमत्तानम अस्सम भद्रम व वाणिज्यो। तस्मा तस्मात्, इसलिए। संस्कृत में तस्मात्, पाली में तस्मा, हिंदी में इसलिए। तस्मा संयम अत्तानम, इसलिए आत्मा का संयम करो। अपने को समेटो, फैलाओ ना, बिखेरो ना। भटकते भटकते बहुत दिन बिता दिए हो, राग किए हो, सुबह से उठ करके क्या किए हो? वो हमारा प्रेमी है, वो हमारा बैरी है, बिला वजह व्यर्थ की बातों में उलझते हो। कोई तुम्हारा प्रेमी नहीं है, कोई तुम्हारा वैरी नहीं है। जो तुम मानते हो हमारा है, मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। कौन किसका, किसमें चिपक रहे? जिसको तुम अपना मानोगे कांटे वहीं से चुभेंगे, पक्का समझ लो। इसलिए हृदय से निकाल दो कोई अपना है, और कोई वैरी है ये भी कभी ख्याल न करो। वैरी तो अपना दोष है, जो अपने दोषों को निकाल देता दुनिया में कोई वैरी रह नहीं चाहता है। किसी की नहीं समझे हमारे लिए त्रुटि कह दिया, कोई बात नहीं। इसलिए प्रेम और वैर, तुलसी प्रेम तुलसी वैर स्नेह दो, रहित बिलोचन चारी, सुरा सेवरा आदरे निंदई सुरसरी बारी। गोस्वामी जी कहते प्रेम और वैर ये दोनों चारों आंखों के अंधे होते हैं। देखो वाम मार्गी शराब की तो प्रशंसा करते हैं और गंगा जल की निंदा करते हैं। वह कहते गंगा जल की छींट पड़ेगी
अत्तानम, इसलिए आत्मा का संयम करो, अपने को समेटो, फैलाओ ना, बिखेरो ना। भटकते भटकते बहुत दिन बिता दिए हो, राग किए हो, सुबह से उठ करके क्या किए हो? वो हमारा प्रेमी है, वो हमारा वैरी है, बिला वजह व्यर्थ की बातों में उलझते हो। कोई तुम्हारा प्रेमी नहीं है, कोई तुम्हारा वैरी नहीं है, जो तुम मानते हो हमारा है, मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। कौन किसका, किसमें चिपक रहे हो? जिसको तुम अपना मानोगे कांटे वहीं से चुभेंगे, पक्का समझ लो। इसलिए हृदय से निकाल दो कोई अपना है और कोई वैरी है, ये भी कभी ख्याल न करो। वैरी तो अपना दोष है, जो अपने दोषों को निकाल देता, दुनिया में कोई वैरी रह नहीं चाहता है। किसी की नहीं समझे, हमारे लिए त्रुटि कह दिया, कोई बात नहीं। इसलिए प्रेम और वैर, तुलसी वैर स्नेह दो, रहित बिलोचन चारी, सुरा सेवरा आदर निंदई सुरसरी बारी। गोस्वामी जी कहते प्रेम और वैर ये दोनों चारों आंखों के अंधे होते हैं। देखो वाम मार्गी शराब की तो प्रशंसा करते हैं और गंगा जल की निंदा करते हैं। वह कहते गंगा जल की छींट पड़ेगी शरीर पर तो नरक होगा और शराब पियो तो मोक्ष होगा। उल्टा तो मोह हो गया, उल्टी बुद्धि में। सुरा सेवरा आदर ही निंदई सुरसरी बारी। मोह वैर कहीं न बनाओ, अगर कल्याण चाहते हो कहीं चिपको मत, कहीं आसक्त मत हो। तस्मा संयमत्तानम, अपने को समेट लो, सबसे अलग कर लो। सबके साथ रहो और सबसे अलग रहो। पानी में कमल, पानी से अलग, ऐसे सबके साथ सुंदर बर्ताव, शुद्ध प्रेम, ममता हल्की हल्की। एक में ममता किए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, एक में न करो, सब में ममता। और सब में ममता तो वही है समता। और एक में ममता किए तो हो गया फोड़ा, फिर वही मवाद निकलेगी, टीस देगी और रोओगे। रोते आए हो सदा से, नरक भोगते आए हो। कब तक नरक भोगोगे? नरक भोगने की आदत, नाली के कीड़े को नाली से अलग कर दो तो छटपटाता है और फिर नाली में गिरा दो तो आनंदित। सुअर घूर पर लेटा सो सो करता रहता है, मस्त। मैं तो भ्रमण में रहता हूं, प्राय देखता हूं। एक जगह देखा तो जब देखूं जैसे निकलूं, आगे गोर रहा है, 5-7 सुअर उसे मोटे मोटे पड़े सोते रहे, दिन भर सोते रहे। और गंदी जगह में उनको आनंद आता है। तो ऐसे ये मन नारकी राग द्वेष की सड़न में जीता रहा है सदा से। बस आदत है, कहीं अनुकूल पा गया चिपक गया, और थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई भभक गया। ये दुर्बलता कब छोड़ोगे? वज्र बनो, निर्भय। तस्मा संयमत्तानम असम भद्रम वाणिजो, अश्वम भद्रम इव वाणिजम। जैसे वणिक घोड़े को प्रशिक्षित करता है, और जब प्रशिक्षित कर लेता है तो बैठता और एंड लगाता और हवा से वो बात करता है घोड़ा। इसी प्रकार जो अपने आप को संयमित कर लेता है, अपने मन को समेट लेता है, वो सब समय सुखी रहता है। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। तस्मा संयमत्तानम असम भद्रम वाणियो। पामोज्य बहुलो भिक्ख प्रसन्नो बुद्ध शासने, अधिगच्छे पदम संतम संखारूप समम सुखम। पामोज्य बहुलो भिक्ख प्रसन्नो, बुद्ध शासने, जो बुद्ध के उपदेश में प्रसन्न साधक आनंद पूर्वक निरंतर आह्लादित होकर के संस्कारों का उपशमन करता है, वह निर्वाण रूपी शांत पद को प्राप्त करता है। बुद्ध मत का ग्रंथ है, इसलिए ऐसा कहना अनुचित नहीं, उचित है। बुद्ध के शासन में वैसे बुद्धानाम इसमें बारंबार आता है बहुवचन में, और उसका अर्थ होता बुद्धों।
जो जाग गया है वो बुद्ध, बुद्ध नाम जानना, और बुद्ध नाम जाना हुआ, जो एकदम जान लिया है। तो सत्य सत्य को जिसने समझ लिया और अपने सत्य में स्थित वो बुद्ध है। अर्थ है सद्गुरु। सद्गुरु के उपदेश में, सद्गुरु के शासन में, सद्गुरु के नियम में जो अत्यंत प्रसन्न रहता है, प्रसन्नो बुद्ध शासन है। गुरु की शरण में, संतों की शरण में निरंतर आह्लादित, कभी मुंह लटकाए न रहो, दुखी न रहो, गमगीन न रहो, प्रसन्न रहो। और प्रसन्न तब रहोगे जब कहीं मोह बैर न करोगे, और कहीं मोह किए तो प्रसन्नता खत्म, कहीं बैर किए तो प्रसन्नता खत्म। खाने पीने में मोह करोगे, रुपया पैसे में करोगे, कपड़े लत्ते में करोगे, मान बढ़ाई में करोगे, कहीं प्रसन्न नहीं रहोगे। किसी मनुष्य से करोगे, कहीं प्रसन्न नहीं रहोगे। कहीं भी मोह न करो, एकदम न्यूट्रल, निष्पक्ष। तब देखो गगन मगन, प्रसन्न है, बुद्ध शासन है। सदगुरु के शासन में, सदगुरु के उपदेश में जो भिक्षु, जो साधक प्रसन्न रहता है, पामोज्य बहुलो, वो बहुत प्रमोदित रहता है, बहुत आनंदित रहता है, आह्लादित रहता है। अधिगच्छे पदम संतम संखारूपम सुखम, संखारूप समम सुखम। अधिगच्छे प्राप्त करना, पदम दशा, संतम शांतम, शांत दशा को प्राप्त करता है। वो कैसा रहता है? संखारूप समम सुखम, संस्कारोप समम सुखम, संस्कार उपशम सुखम। वहां संस्कारों का उपशम रहता है। संस्कार जो हम देखते सुनते करते हैं उसमें मन में संस्कार बन जाता है। अब अगर राग द्वेष पूर्वक देखना सुनना करना करोगे तो जो संस्कार बनेगा वो कांटे रहेंगे, चुभेंगे। और रागत द्वेष रहित होकर के कामधाम व्यवहार करोगे तो पवित्र संस्कार रहेंगे। वही संस्कारों का उपशमन है, राग द्वेष का उपशमन है। राग द्वेष से रहित चित्त, निर्मल, प्रशांत, तब अधिगच्छे पदम संतम, वह शांत निर्वाण को प्राप्त करता है। ये पद क्या है? स्थित क्या है? निर्वाण। निर्वाण ही उत्तम पद है, कैवल्य ही उत्तम पद है, अपने आप में लीन उत्तम पद है। कैवल्य ही उत्तम पद है, अपने आप में लीनता ही उत्तम पद है। योगा वै दहरो भिक्षु युंजन्ति बुद्ध शासने सो इमं लोकम पभासेत अभ्भामुत्तो चंदिमान। यो हा वै, यो नाम जो। हा का प्रयोग निश्चय के लिए भी होता है और हा पद में बैठने के लिए भी होता है, अतिरिक्त जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है। वे वही पक्का रूप में निश्चित। यो हा वही दहरो, दहर नाम बहुत छोटा, सूक्ष्म, बारीक, या बच्चा, तो उसके बच्चे को भी दहर कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद के आखिरत में दहर कहा गया। अंदर में एक दहर है, एक छोटा सा स्थान है, उसमें शून्याकाश है, वो ब्रह्मधाम है। कोई कहे तुच्छ हृदय, छोटा से मांस का पिंड, ये क्या ब्रह्मधाम है? तो उससे कह दो तू ब्रह्म पाएगा तो वहीं पाएगा, बाहर कहीं नहीं पाएगा। अरे हृदय के मिटने से वो मिटता नहीं है, ये मांस के लोथड़े के गलने से वो गलता नहीं है। वो तो शुद्ध बुद्ध है, अक्षीण है, अक्षय है, निर्मल है। बहुत जोरदार शब्दों में कहा गया है। उसका लाक्षणिक अर्थ यही है कि जो ब्रह्म है, जो परम तत्व है, वह तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम ही हो। वो शरीर के अंदर ही है। बाहर खोजने मत जाओ, बाहर भटको मत, अपने में लौटो, अपने में आओ। योगा वही दहरो भिक्षु, यहां दहरो भिक्षु मतलब छुटपन से जो साधु, जो छुटपन से ही, बचपन से ही युंजन्ति बुद्ध शासन है,
बुद्ध शासन में जुड़ जाते हैं। सदगुरु के उपदेश में, सदगुरु की संगत में, संत और सदगुरु की शरण में जो छुटपन से ही आ जाते हैं, सो इमं लोकम पभासेत अब्भा मुत्तौ चंदिमा, सो वह इमं इस लोकम संसार में पभासेत प्रकाशित होता है। अब्भा, अब्भा बादल, संस्कृत में अभ्र और बहुवचन में अभ्रान, तो अब्भा बादल, मुत्तौवा मुक्त यु, चंदिमा जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा चमकता है। सामान्य चंद्रमा तो चमकता है, लेकिन अगर बादलों से निकलता है तो ज्यादा लगता है। खूब घना बादल हो और चंद्रमा छिपा हो, पूर्णमासिक चंद्रमा, इतने में हवा चली और बादल फट गए, तब चंद्रमा की छटा और बढ़िया लगती है। इसी प्रकार जो छुटपन से आ जाता है सद्गुरु संतों की शरण में और अब साधना द्वारा अपने को निर्मल कर लेता है, वह बादलों से छुटा हुआ चंद्रमा के समान ज्यादा चमकता है। राग रंग न लगे, चादर पर गंदगी न आए, पहले से निकल आए, बहुत सुंदर है। योगावई दहरो भी कुंजित बुद्ध शासने, सो इमं लोकम पभासेति अब्बा मुत्तो चंदिमा। जो साधक छुटपन से सद्गुरु की शरण में आ जाता है और साधना में लीन हो जाता है, वह बादलों से छुटा हुआ चंद्रमा की तरह ज्यादा चमकता है। जब आया हो, फल यह है कि पूर्ण रूप से लग जाए। कभी भी आया है, छुटपन में आया और जो करना चाहिए नहीं करता है तो काम नहीं बनेगा। बुढ़ापा में आया और कहीं जोर से लग गया तो हो सकता है आगे बढ़ जाए। यहां तो जो कहा गया वो सार्थक है, लेकिन अर्थ यह है कि जब लगे जोर से लगे, ढीला ढाला नहीं। ढीला ढाला आदमी कहीं काम का नहीं रहता है, ढीला ढाला किसान। एक सज्जन ने यहां पर प्रीतम नगर में दुकान खोली, आज से करीब करीब 18 वर्ष पूर्व। उनका स्वभाव मैं जानता हूं, तो मैंने कहा देखो, तुम दुकान खोलो तो सामान का सब ताना बाना रखो और टाइम रखो और टाइम पर बैठो, पूरा बैठो, चाहे ग्राहक आवे चाहे न आवे। तो कहते हैं हाँ कभी बैठेंगे कभी नहीं बैठेंगे। हम कहते तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, ग्राहक नहीं आए तो उठ गए। अरे बैठे रहो तो ग्राहक समझेंगे कि वो बैठे होंगे, आएंगे पीछे आएंगे। मिट्टी की कोई दुकान करे चेष्टा से तो दुकान सोने की बन जाएगी, और सोने की दुकान करे लापरवाही से तो दुकान मिट्टी की बन जाएगी। लेकिन हमारा कहना सब बेकार गया, साल भर के अंदर ही दुकान बंद करके चले गए, खत्म कर दिए। तो आधे मन से कुछ करने से होता है, जिसमें लगो समर्पित हो जाओ, कल्याण मार्ग में समर्पित हो जाओ। जहां तक खराब अंग हैं उनको छोड़ दो, कुसंग न करो, कुग्रंथ न पढ़ो, कुचिंतन न करो, साधक राजनीतिक चर्चा न करे, समाचार न सुने। ज्यादातर साधकों के लिए कहना है कोई ट्रांजिस्टर मत सुनो। वो उदाहरण मैं दिया करता हूं। एक महंत ने जब कहा एक संत से कि मुझे ट्रांजिस्टर खरीदना है, कि अच्छा तुम ट्रांजिस्टर सुनते हो, थाली में टट्टी रख करके दिन भर गूंजा करो लेकिन ट्रांजिस्टर न सुनो। वो बड़े खरे संत थे, बड़े विद्वान थे, संस्कृत और हिंदी दोनों करबदर, और बड़े खरे। और जो कहते तिलमिला देते थे। वैष्णव थे, वैष्णव लोग बुलाते थे तो जब झरझरावें, गोस्वामी जी की बड़ाई करें और फिर जब झाड़ें गोस्वामी जी को, तो वैष्णव लोग तिलमिला उठे। जहां कहीं जात पात वाली बात चीधी चीधी गोस्वामी जी की उड़ा दे। तो बड़े अद्भुत संत थे वे,
पारक प्रकाश मेरा जब निकला तो एक संत ने कहा उसमें आप लेख भेजिए। मुझे बताया क्यों कहे हाँ, लेकिन जब वो काटे ना, तो उन्होंने मेरे लिए कहा कि भाई वो शील स्वभाव के हैं, कहे तब रहने दो। और वो ऐसा लिखते थे, कोई तिलमिला जाए, सत्य कहना है। तो साधु ट्रांजिस्टर बिल्कुल न सुने, ध्यान रखना। आजकल तो बिल्ली जैसे लोग चिपकाए रहते हैं, छोटी छोटी। कभी भी ट्रांजिस्टर मत सुनना। और मुझे अगर पता लग गया ट्रांजिस्टर सुनते हो समाचार, तो बोरिया बिस्तर यहां से बधवा दूंगा, ये पक्का समझ लो। किसी को क्षमा नहीं करूंगा। समाचार सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अंदर का समाचार सुनो, अपने अंदर तुम्हारे जो उठ रहा है उसको देखो, उसको संभालो। किस लिए आए हो? राजनीति करने नहीं आए हो। वैसे लोग सुनते नहीं, सब साधक साधना में लगे हैं। ये खुशी है, लेकिन इतने लोग हो और इतना लंबा आश्रम है, पता नहीं कहाँ कहाँ किनका आसन है, और चुपके से अपना कान में डाल लिए। कान में तो आज लगा लेते हैं ना, कोई पासे वाला न सुन पावे। तो ये सब चालाकी कभी भी ना होना चाहिए। ज्ञान विवेक वैराग की बात सुनो, समझो, चिंतन मनन करो। और नहीं तो साहेब वाली बात मानो। महाराज जी वैष्णव थे, वो महाराज कहना चाहिए कि अगर ट्रांजिस्टर सुनना चाहो समाचार तो टट्टी दिन भर गूंजो। यो भावे दहरो भिक्खु युंजन्ति बुद्ध शासने, सो इमं लोकम पभासेति अब्बा मुत्तो चंदिमा।